देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है नेक्स्ट टाइप, जो परसेंटेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे इजी वे में, आसान तरीका में बना दिया जाए और हलवा बन जाए। जो ये क्वेश्चन है हलवा बन जाए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, दिमाग लगाइए और इसका सलूशन बताते हैं बेसिक। इसके बाद एग्जाम में कैसे करना है दोनों तरीका आपको बताएंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन इतनी बार है कि हर प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, जहां भी कॉम्पिटिटिव मैथ, जहां भी कंपटीशन के लिए ये मैथ पूछा जाता है, किसी भी जॉब के लिए जहां परसेंटेज पूछा जाता है, हर प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आज का जो टाइप है बच्चों, टाइप वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज एक एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो आज का जो टाइप है कि इससे बाहर नहीं आता है। आज का टाइप है कर टैक्स वाला, जो टैक्स देते हैं, नेट इनकम, इनकम एंड टैक्स, कर, आयकर और शुद्ध आय, ये क्या होते हैं, यही टाइप है। तो देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन दिया है आपके सामने वो है, कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 25% देन द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 8%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। यदि आयकर में 25% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 8% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। देखिए बच्चों, इसको बनाने के पहले कुछ कंसेप्ट इसका समझते हैं कि ये चीज होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आय का मतलब हुआ, आय का मतलब, इसको बनाएंगे कैसे, अभी क्वेश्चन बनाने गए, आपको पहले बेसिक समझाएंगे, पहले कंसेप्ट देंगे, इसके बाद इसका बेसिक बताएंगे, फिर इसका कंसेप्ट बताएंगे कि एक लाइन में कैसे मौखिक उत्तर देते हैं एग्जाम में, पेपर में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आय कर में 25% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 8% की कमी होती है। तो आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर, आपको आयकर की दर बताना है कि आखिर आयकर की दर क्या है। आपको क्या बताना है बच्चों, आयकर की दर बताना है। तो देखिए, एक बात होता है इसको समझने के लिए, जो इनकम होता है ना बच्चों, इनकम, इनकम, मान लीजिए इनकम है आय। तो आय क्या चीज है, मान लीजिए हम कमाते हैं, आय का मतलब नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, जो पेमेंट मिल गया, जो पेमेंट बनता है हमारा। मान लीजिए 50,000 कमा रहे हैं सब जोड़ जाड़ के, तो 50,000 हम 50,000 क्या हो गया, आय हो गया, इनकम हो गया। कोई जितना कमाता है ना मंथली या ईयरली, वो इनकम हो गया। अब इनकम में कुछ सरकार टैक्स ले लेती है। मान लीजिए 100 रुपया हम कमा रहे हैं, 100 रुपया क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हमारा इनकम हो गया 100 रुपया। अब इसमें से 2% टैक्स देते हैं, तो 2% का मतलब 2 रुपये टैक्स दे दिए, 3% का मतलब 100 में 3, तो बचा कितना, 98 रुपया घर ले जाएंगे। तो ये शुद्ध आय हो गया, नेट इनकम। ये टैक्स हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, टैक्स हो गया। ये नेट इनकम हो गया, नेट इनकम, शुद्ध आय। और ये कर हो गया, टैक्स, और ये हो गया इनकम, आय। तो जो आय होता है ना, इनकम, उसी पर टैक्स दिया जाता है, आय पर। और जो आय होता है टैक्स और नेट इनकम मिला करके होता है। इतना कंसेप्ट समझ जाएंगे ना, तब पहले बेसिक के बाद आपको मौखिक उड़ाना बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो 100 रुपया मान लीजिए कमा रहे हैं, मान लो कि 100 रुपया बगली में आवता, तो 100 रुपया में 2 रुपया दे दिहनी सरकार के टैक्स, तो बचा कितना, नहीं 98 रुपया। यदि हमने 100 रुपया अर्न किया by job and 2% paid the tax, after that we will got 98 रुपये। दिस इज कॉल्ड नेट इनकम, इसे नेट इनकम कहते हैं। और ये कर हो गया, ये
इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। तो अब करेंगे क्या, करते क्या है, देखिए इसमें करते क्या है। अगर जल्दी बनाने के लिए, पहले तो बेसिक समझा देंगे, जल्दी के लिए करते क्या है। देखिए मान लीजिए मम्मी आपको 20 रुपया दी, इसमें से आपने 12 रुपए का चाय लिए, मान लीजिए चाय ले लिए, टी ले लिए, और 8 रुपए का ले लिए बिस्कुट या कुछ कोई भी चीज़, तो आपका 20 रुपया हो गया। अब क्या किए कि मान लीजिए अगला दिन चाय 14 रुपये का ले लिए, 2 रुपये बढ़ा दिए, तो बिस्कुट कितने का लेंगे, 2 रुपये घटाना पड़ेगा, 6 रुपये का, ताकि 20 पूछ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पैसा अगर उतने 20 रुपया माई चाहे बाबू चाहे पिताजी या मदर देते हैं, हमारा एक पर खर्चा अगर जितना बढ़ता है तो दूसरे पर उतना ही घटता है। लेकिन कब, जब दोनों का सम क्या हो, इसके बराबर हो और वो चेंज ना हो रहा हो। जैसे 20 रुपया नहीं, ज़्यादा मिला नहीं है, उतना ही पैसा मिला है, लेकिन एक चीज़ पर अगर जितना बढ़ाते हैं उतना ही दूसरे पर क्या करते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं, और दोनों इक्वल होता है, सिर्फ प्लस का अंतर होता है, दोनों वैल्यू बराबर होता है। 2 रुपया बढ़ाएंगे तो 2 रुपया घटाना पड़ेगा, और जो उसका वैल्यू आएगा वो वैल्यू का होता है, इक्वल होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे ना, तो इसी बेस पर इस क्वेश्चन को पहले बेसिक्स बनाएंगे और इसके बाद इसको कॉन्सेप्चुअल कैसे मौखिक एग्जाम में करना है वो भी चीज़ सीखेंगे। तो मान लीजिए 40 रुपया है, तो कुछ इस पर अगर बढ़ाएंगे इधर तो उधर कम करना पड़ेगा, क्योंकि 40 रुपया मेंटेन करना है। तो आइए अब अपना क्वेश्चन बनाते हैं। जो क्वेश्चन दिया है इसको कैसे एग्जाम में बनाना है और कैसे इसको बेसिक बनाते हैं। तो देखिए अगर बेसिक बनाना होगा बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए जितना इनकम है, अब एक बात समझिए, आयकर में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो शुद्ध आय में 8% की कमी हो जाती है। तो यदि आयकर उसका कुछ भी मान ले, आयकर कुछ भी मान ले बच्चों, यदि इनकम मानते हैं, देखिए जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम कम होगा। इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तभी आप क्या कर पाइएगा, इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। जैसे समझाए ना कि 100 रुपया हम लेकर गए, 50 रुपया का खा गए, तो 50 रुपया का दूसरा चीज़ खाए, इधर 75 खा जाएंगे तो 25 रुपये का दूसरा चीज़ खाएंगे। तो जितना इधर बढ़ेगा उतना ही उधर क्या होगा, घटेगा। तो देखिए क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट ये बताए कि जो आय होता है ना, आय दोनों मिलाकर होता है, टैक्स देने के बाद और जो पैसा बचा शुद्ध इनकम, दोनों मिलाकर आय होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हम करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इस टाइप का कि टैक्स जितना ज़्यादा देंगे ना उतना ही शुद्ध इनकम कम होगा। मान लो टैक्स 5 रुपया ज़्यादा देंगे तो हमारा शुद्ध इनकम माने घरे जो पैसा आएगा 5 रुपये कम आई, तो वो ही दोनों बराबर करते हैं। मान लीजिए टैक्स पहले जो देता था उस पर 25% ज़्यादा दे रहा है, तो 25% का मतलब इतना दे रहा है, टैक्स का 25% ज़्यादा माने 25% निकालेंगे तो इतना पैसा ज़्यादा दे रहा है, 25% ज़्यादा माने 25% निकाल लो इतना। तो उसका जो नेट इनकम है, नेट इनकम माने शुद्ध आय, नेट इनकम, वो क्या होता है कि 8% कम हो जाता है। तो 8% जो कम हुआ तो इतना रुपये कम हो गया, इतने के चलते तो दोनों बराबर कर देंगे। यहाँ से 100 कट गया, अब यहाँ से टैक्स ऊपर रहेगा और नेट इनकम को नीचे लाएंगे, नेट इनकम, तो इधर क्या बचेगा बच्चों, 8 बचेगा और नीचे ये जाएगा तो 25। इसका मतलब हुआ कि टैक्स 25 रुपया दे रहा है और उसका इनकम कितना बच रहा है देने के बाद 25, तो इनकम कितना है, इनकम ये नेट इनकम है, शुद्ध आय का मतलब टैक्स देने के बाद ये आय है, तो आय कितना हो गया, दोनों जोड़ करके लिखा जाता है। आय जो होता है टैक्स और नेट इनकम माने आयकर और शुद्ध इनकम दोनों का योग होता है, तो 8 + 25 कितना हो जाएगा, 33। तो 33 रुपया कमा रहा था, उसमें 8 रुपया टैक्स दे रहा था, तो टैक्स परसेंट कितना हो गया, कर दे रहा था, आयकर दे रहा था, आयकर प्रतिशत 8 दे रहा है, कितना पर, 33 पर गुणे 100% के लिए, तो आंसर हो गया 800/33%। ऑप्शन नंबर होगा बच्चों
ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन जो है ना सेम कंसेप्ट पर। तो आज का जो टाइप है बच्चों आयकर टैक्स से संबंधित प्रतिशत का परसेंटेज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का है आयकर से संबंधित। तो अगला जो क्वेश्चन है देखिए अगला जो क्वेश्चन है लिखा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 13% then the net income is reduced by 2%, find the rate of income tax। यदि आयकर में 13% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 2% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर ज्ञात करें। सेम टाइम बच्चों देखो आयकर में 13% की वृद्धि होती है। आयकर माने जो टैक्स हुआ वो कितना बढ़ गया बच्चों 13%। 13% का मतलब 13/100 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मौखिक बनाना सिखा देते हैं। इसमें पहले वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो 13% तो जो नेट इनकम है नेट इनकम जो नेट इनकम है बच्चों वो कितना बढ़ गया घट जाएगी। टैक्स जब बढ़ गया तो नेट इनकम जो है उसकी 2% कम हो गई। तो 2% का मतलब 2/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 कटा। ठीक क्यों ये इक्वल करते हैं इसी का कंसेप्ट 10 मिनट बताए हैं कि देखिए कोई भी पैसा लेकर गए बाजार इतना एक पर खर्च करते हैं तो दूसरा एक उतना ही कम होगा। मान लीजिए 10-20 रुपया घर से मिलता है आप 5 रुपये का कलम खरीदते हैं आप 5 रुपये का कॉपी। तो मान लीजिए कलम खरीद लिए 6 रुपये 1 रुपये ज़्यादा तो 1 रुपये कम बचेगा। तो 1 रुपये कम का कुछ भी खरीदना तो वहीं जब टैक्स जितना ज़्यादा देंगे उतने ही रुपया कम होगा। रुपया में परसेंटेज से रुपये बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ से टैक्स जो हुआ टैक्स आबाटा में नेट इनकम माने शुद्ध आय इसका मतलब हुआ शुद्ध आय इसका मतलब आयकर हो जाएगा बच्चों। टैक्स तो ऊपर है ये इधर आया तो 2/13 इसका मतलब टैक्स दे रहा है 2 और कमा घर ले जा रहा है 13। तो कमाता कितना है इनकम हो गया उसका इनकम माने आय। आय जो होता है शुद्ध नहीं आय वो हो गया बच्चों 15। कैसे अरे 13 + 2 दोनों जोड़ करके तो 15 रुपये में 2 रुपये टैक्स दे रहा है। तो आयकर कितना दे रहा है परसेंटेज में तो 2 रुपया दे रहा है। जितना पूछता है कितना पर 15 पर गुणे 100 यही आपका आयकर का दर हो गया। कटाएंगे 3 5 से 20 500 तो 40/3% दर हो गया बच्चों। कितना हो गया 40/3%। 40/3% या वो कटा नहीं रहा है बच्चों तो 200/15 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 200/15 नहीं कटा है ऑप्शन में ऐसा ही दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 200/15 है डी। ऑप्शन नंबर होगा बच्चों डी। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं कैसे मौखिक बना सकते हैं। पेपर में तो दिया रहेगा जैसे दिया रहेगा कि 13% बढ़ गया 13% बढ़ गया 2% कम हो गया। तो ये जितना बढ़ता है ना उतना ही वो कम होता है परसेंटेज नहीं लेकिन रुपया सेम होगा। इसका मतलब 13% जितना टैक्स है और 2% जितना इनकम का है वो दोनों इक्वल होता है। परसेंट का मतलब क्योंकि ये टैक्स तो कम दिया जाता है तो उसका कम ही का ना ज़्यादा परसेंट निकालेंगे तब पैसा आएगा। तो दोनों बराबर होता है। तो यहाँ से प्रतिशत कटा देते हैं। तो अब देखिए ये उसका घर गया ये टैक्स दे दिया तो कमाता कितना था 15। यहीं से आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में यहीं से आंसर आ जाएगा। तो जो ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जो 2 है ना जो कम है वो टैक्स हो गया ऊपर लिख दीजिए और दोनों जोड़ करके नीचे 15 गुणे 100 कर दीजिए हो गया आंसर। तो ऐसे बना सकते हैं मौखिक लेकिन कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि ये क्यों होता है ये क्यों होता है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी पर आधारित। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए और उसको इसी कंसेप्ट से कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों कंसेप्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है कौन टैक्स है कौन इनकम टैक्स है कौन शुद्ध आय है कौन आयकर है कौन कर है ये सब। तो करना क्या है कि हम लोगों को
बनाना है। तो अगला क्वेश्चन बनाइए, दिया है सेम टाइप सेम पैटर्न, सेम टाइप सेम पैटर्न। इसके अगला वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे, अगला जो कल क्लास होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो बिल्ली और खरगोश वाले जो टाइप होते हैं, या जो पुरुष महिला का जो वृद्धि होता है, 4% बढ़ गया, 9% पुरुष, तो जनसंख्या कितनी है, या इतने सिर हैं, 500 जानवर है, 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं, तो कितने कबूतर है, कितने गाय हैं, 4 पैर वाले कितने हैं, वो सब टाइप मौखिक उड़ाना सीखेंगे, एक बेसिक एक्स मानकर एक कंसेप्चुअल। तो अगले, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जैसे पेड कोर्स में हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, वहीं आपका मटेरियल सेम समझाने का तरीका बेसिक के साथ कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको जानकारी दीजिए और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। कह रहा है यदि आयकर में 18% की वृद्धि हो जाए तो आय 4% कम हो गई। टैक्स 18% बढ़ा दिया, टैक्स कितना बढ़ाया बच्चों, 18%। तो उसका जो नेट इनकम है वो कितना बढ़ गया, 4% कम हो जाएगा। जब टैक्स सरकार को 18% ज़्यादा देने लगा, वृद्धि का मतलब ज़्यादा, तो शुद्ध आय मैंने जो घर ले जाने वाला पैसा था वो उसका 4% कम हो गया। तो परसेंट का मतलब बाटा में 100 होता है बच्चों, बाटा में 100 होता है, तो परसेंट से परसेंट क्या करेंगे, कटा देंगे, और कटेगा तो कटा देंगे, 9 दूना 18 और 2 दूनी के 4, यहाँ से 9 2 जा 2 2 जा कट जाएगा। तो टैक्स ऊपर लिखेंगे, नेट इनकम नीचे लिखेंगे, तो हो जाएगा 2/9। इसका मतलब सरकार को देता था 2 रुपया, घर ले जाता था 9 रुपया, तो कमाता कितना था, 11 रुपया। दोनों जोड़ देंगे, कितना कमाता था बच्चों, 11 रुपये। कितना कमाता था, 11 रुपये। तो इनकम उसका कितना हो गया, इनकम आय उसका हो गया बच्चों 11 रुपये। ठीक, अब टैक्स कितना देता है, 2। आयकर कितना देता है, 2। तो आयकर प्रतिशत कैसे निकलता है, जितना देता है कितने पर दे रहा है, 11 रुपया पर, 9 तो बच रहा है, 11 पर देता है, तो 11 नीचे गुणे 100। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 200/11%। अगर सही में पढ़ेंगे तो 11 एकम 11 बचेगा बच्चों 9, बचेगा 9, 11 88 बचेगा 90, 90 बचा 88, तो बच गया, देखिए 11 एकम 11 बचा 9, तो 90 हुआ 88, 2 बचा 2/11%, माने 18 सही 2/11%, 18 सही 2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। या ऐसे भी बना सकते थे, देखिए 18% बढ़ रहा था तो 2% कम हो रहा था, तो इसी 18 के चलते 2 कम हो रहा है, तो 2 जो है टैक्स हो गया बच्चों। दोनों जोड़ करके नीचे लिख देते हैं, बताए हैं। अरे दोनों जोड़ करके कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। 4 दे रहा है 4, तो कटाएंगे नहीं तो तभी हो जाएगा। 4 दे रहा है, दोनों जोड़कर 18 4 22, तो कटाएंगे तो हो जाएगा 2/11 आगुण 100, 200/11, 18 सही 2/11%। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं मौखिक। तो आज के लिए इतने ही। एक एक क्वेश्चन, जितना बुक है आपके पास अर्थमेटिक का, उसमें से जो टैक्स कर वाला है एक एक क्वेश्चन बनाइए, और जो डाउट है कमेंट में लिख दीजिए कि इस बुक का ये नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, उसको हम तुरंत आपको वीडियो में सोल्यूशन करके तुरंत अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।